वेलकम बैक टू आरसी ब्लॉग। गाइज आप हम आज एक ईबी ऊर्जा कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं और हमारे साथ में हैं श्री रंजीत सिंह कौरव जी, जो ईबी ऊर्जा कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, पूरा भारत देखते हैं। तो आज बात करने वाले हैं कि ईबी ऊर्जा स्टेशन के बारे में, इनका कहाँ कहाँ क्या क्या लग रहा है। तो सर आप थोड़ा ऑडियंस को बताएं। जी, पहली बात सभी को नमस्कार। देखिए, अभी ईवी सेक्टर नया सेक्टर है और आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 वर्षों से इलेक्ट्रिक गाड़ियां सड़कों पे आपको देखने को मिलेंगी। लोग अब परचेज़ कर रहे हैं, तो उसी के लिए डिमांड आती है चार्जिंग की। लोग बोलते हैं हम घर पर चार्जिंग करते हैं, लेकिन क्या है, जब गाड़ियां बढ़ती हैं और रोड पर चलती हैं तो उसमें चार्जिंग इंफ्रा की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारी कंपनी चार्जिंग स्टेशन लगाती है। चार्जिंग पॉइंट अलग होता है और चार्जिंग स्टेशन अलग होता है। तो हमारा कंसेप्ट ये है कि एक क्लोज प्रीमाइसेस में हम चार्जिंग स्टेशन लगाएं। तो हमारी कंपनी की शुरुआत हुई एमपी इंदौर से। फिर एमपी में हमने करीबन 50 से ज़्यादा जगह पर हमने अपने स्टेशंस लगा चुके हैं और हमारी कंपनी काम करती है एज ए फ्रेंचाइजी मॉडल पर। सो बिकॉज हमारे जो पार्टनर्स हैं वो कमाएंगे, वो अगर अच्छे से रेवेन्यू जनरेट करेंगे तभी हमारी कंपनी आगे ग्रो करेगी। अगर आप में से किसी को ये ईबी ऊर्जा कंपनी का अगर फ्रेंचाइजी लेना है तो आप संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन कर दिया जाएगा और आप सीधे आपसे संपर्क कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय गवर्नमेंट भी एक बड़े पैमाने पर लोगों को प्रोत्साहित कर रही है कि ईबी ऊर्जा यानी ईबी व्हीकल की तरफ लोग बढ़ें और इससे क्या होगा कि पोल्यूशन कम होगा। जो विदेशों से हम क्रूड ऑयल लाते हैं, आयात कम होगा, उस पर खर्चे कम होंगे। तो ईबी इस समय समझ लीजिए कि एक डिमांड बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ईबी स्टेशन बनाने की जो बात हो रही है, जो कंपनियां बीच में आ रही हैं मार्केट में, उनका जो कॉन्सेप्ट ये है कि कम समय में आपकी गाड़ी, आपकी जो व्हीकल है वो चार्ज हो जाएगी, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो। तो ऐसे में जो है ये बहुत फ़ायदेमंद होगी इन फ्यूचर। और मार्केट में अभी ईवी चल भी रही बड़े पैमाने पे, ऐसा नहीं है। हर कंपनियां गाड़ी लॉन्च कर दी हैं, कार्स में देख लीजिए, बाइक में देख लीजिए। तो ऐसे में ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। बाकी ये है कि फ्रेंचाइजी के लिए कुछ कंडीशन वगैरह वो तो जब आपसे संपर्क करेंगे तभी आप बताएंगे उनको। हाँ जी, मैं बता देता हूँ। क्या होता है कि फ्रेंचाइजी के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट होती है एरिया। बिकॉज एक पर्टिकुलर एरिया में ही आपका स्टेशन लग सकता है। तो एरिया के भी 3 क्राइटेरिया होते हैं। पहला क्राइटेरिया होता है कि कम से कम 2000 स्क्वायर फुट एरिया हो, ठीक है, 1500 भी चलता है। फिर दूसरा क्राइटेरिया होता है कि जो एरिया में कुछ सिविल वर्क हो रखा है कि नहीं हो रखा, एटलीस्ट वहाँ पे वॉशरूम हो, क्योंकि वहाँ पे एक ऑपरेटर रहेगा, एक रूम रहना चाहिए। फिर थर्ड कंडीशन होती है कि वो लोकेशन क्या है, वहाँ पर गाड़ियों का फुटफॉल कितना है, तो उसके पास में जो नियर बाय रोड है वहाँ पर कितनी गाड़ियाँ डेली निकल रही हैं। तो उस बेसिस पे हम लोग अपनी लोकेशन को आइडेंटिफाई करते हैं। एक सर्वे रिपोर्ट बनती है, हम अपने जो भी फ्रेंचाइजी पार्टनर को देते हैं कि हाँ ये आपका फिजिबिलिटी रिपोर्ट है, यहाँ पर स्टेशन आपका रेवेन्यू जनरेट करेगा कि नहीं करेगा, प्रॉफिटेबल रहेगा कि नहीं रहेगा। ये कंपनी सारे क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं, उसके बाद ही स्टेशन अलॉट होता है। स्टेशन आप वहीं प्रीफर करते हैं जहाँ यातायात बड़े पैमाने पे होता है। और ऐसे में जो है आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। आपका नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया जाएगा। आप जो है फ्रेंचाइजी ले सकते हैं और बाकी ये फ़ायदेमंद है और आपकी अर्निंग भी होगी इसमें, ऐसा नहीं है। और कम समय में वाहन आप चार्ज कर सकते हैं। ये नया बिज़नेस है, इसमें ये प्रॉफिटेबल है। काफ़ी लोगों को जानकारी नहीं है। जो युवा बेरोज़गार घूम रहे हैं या फिर जो रिटायर्ड पर्सन हैं जो अपना एक साइड इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो ये अच्छा प्रॉफिटेबल बिज़नेस है। बिकॉज कंपनी एंड टू एंड इवन बिजनेस डेवलपमेंट तक आपका धंधा बना के देती है। कंपनी पूरा एंड टू एंड आपका सपोर्ट रहता है। बिकॉज कंपनी चाहती है कि आप एक फ्रेंचाइजी ना लेकर मल्टीपल फ्रेंचाइजी लें, तो आपके साथ हमेशा खड़ी रहती है कंपनी। गाइज एक बात और इसमें मेंशन कर दे रहा हूँ कि आप जो ये स्टेशन जो है प्रत्येक 3 किलोमीटर पे कंपनी खोल रही है ना सर? जी हाँ, बिकॉज एक स्टेशन ने खोल दिया तो वो 3 किलोमीटर रेडियस जो है वो हमने उसको पार्टनर को दे दिया। उसके उस प्रेमाइसिस में, उस रेडियस में कोई नया और स्टेशन नहीं आएगा कंपनी का। अनटिल वहाँ डिमांड बढ़ती है तो उसी फ्रेंचाइजी पार्टनर की परमिशन से वो स्टेशन खुलेगा, या फिर वही खोले या फिर कंपनी उनकी परमिशन से खोलेगी। जी। तो ये बहुत बढ़िया कदम है ईबी ऊर्जा कंपनी के तरफ से। और सर आपसे एक बात और पूछनी है ऑडियंस के लिए कि अभी तक आपके कंपनी ने लखनऊ में कितने स्टेशन लगाए हैं? सर हमारी कंपनी भी यूपी में आई है, लगभग हमको 3 से 3.5 महीने हो चुके हैं। सो अभी 3.5 मंथ के टेन्योर में हमने अभी 5 स्टेशन हमारे ऑपरेशनल हैं और बाकी 5 स्टेशन पर काम चल रहा है।
तो टोटल हमारे लखनऊ में 10 स्टेशन का रिकॉर्ड हमने बना लिया है। गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय ईवी ऊर्जा सेक्टर में ईवी व्हीकल्स को बहुत बड़े पैमाने पे लॉन्च किया जा रहा है। मार्केट में बहुत सारे लोगों ने लिया भी है और चार्जिंग के लिए स्टेशन की अभी कमी है। तो फिलहाल ईवी ऊर्जा के नाम से आपके मार्केट में एक कंपनी आ चुकी है जो कि ये ईवी ऊर्जा स्टेशन लगा रही है। आपके पूरे लखनऊ में इनका कॉन्सेप्ट है लगाने का? हमारा केवल लखनऊ नहीं, पूरे यूपी में हमारे स्टेशंस का हमारा प्लान्स हैं। इस साल हम पूरे यूपी को कवर कर लेंगे और फिर हमारे नेक्स्ट अदर स्टेट्स में हमारे जाने का प्लान है। तो विद इन 3 इयर्स हम पूरे, हमारा वर्क पूरे पैन इंडिया चल रहा है। हमारे पास क्वेरीज हर स्टेट से आती हैं। सो हम फेज़ में इस पर काम कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसमें गवर्नमेंट की काफ़ी सुविधाएं मिल रही हैं, बिकॉज़ इसमें जो एक बिजली का कनेक्शन मिलता है वो उसमें टैरिफ रेट कम रहता है। तो आपको जो चार्जिंग फैसिलिटी है उसमें आपका फ़ायदा रहता है, गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट आता है। और अगर आपका जो हाईवे पे आप लगाते हैं, डीसी चार्जर लगाते हैं, तो एक पीएमई ड्राइव स्कीम है, उसके तहत आपको 80% तक सब्सिडी मिलती है आपको जो भी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगाते हैं आप। अच्छा सर, एक जानकारी और दे दीजिए। जैसे मान लीजिए कि लोग अपने घर पे अभी चार्ज करते हैं, स्टेशन लखनऊ में नहीं बने हुए हैं, तो क्या 2 व्हीलर को चार्ज करने में कितना समय लगेगा? आपके स्टेशन पर अगर कोई आता है 2 व्हीलर लेके, तो उसका बताइए। 3 व्हीलर का भी बता दीजिए और 4 व्हीलर का भी बता दीजिए। सर देखिए, जैसा आपने बताया कि 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर सारी हर टाइप की व्हीकल्स हमारे स्टेशन पे चार्ज हो जाती हैं। तो 2 व्हीलर का जो टाइमिंग है हमारे यहाँ पे वो है 40 मिनट्स का, और 3 व्हीलर का है हमारा टाइमिंग है 2.5 घंटे का, और 4 व्हीलर का टाइमिंग हमारे यहाँ 3.5 घंटे में चार्ज होती है, जो कि कंपेरेटिवली घर के कंपेरिजन में घर में जो चार्जिंग होती है उसका 1/3 ही टाइमिंग है। तो यानी बहुत कम समय लगता है और आपका समय भी बचेगा। जैसा कि अगर आप मार्केट में निकले हुए हैं, ऑलरेडी आपके कार या किसी भी गाड़ी में मतलब चार्ज कम है, तो आप वहाँ स्टेशन पहुँच के आसानी से चार्ज कर सकते हैं, अपने काम को जारी रख सकते हैं। और एक बात और है कि ये स्टेशन पे आप चार्जिंग के लिए क्यों आएँ और घर की चार्जिंग को अवॉइड इसलिए करें, बिकॉज स्टेशन पे सारे सेफ्टी मेजर्स अप्लाई हुए हैं ना। तो ये आपकी गाड़ी की बैटरी सेफ़ रहती है, चार्जिंग सेफ़ है। सो फॉर सेफ एंड रिलायबल एंड इकोनॉमिकल चार्जिंग, कम टू द चार्जिंग स्टेशन, टेक योर व्हीकल एंड चार्ज योर व्हीकल। जी, इससे क्या है, आपकी बैटरी की लाइफ भी बनी रहती है और आपका काम कहीं रुकता नहीं है। और हमारे प्लान्स हैं कि हम स्टेशंस को पूरा ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करें, वहाँ पे ई व्हीकल्स जो हैं उनके लिए और सर्विसेज ऐड ऑन करें, ताकि एक प्रॉपर हब बन जाए वहाँ पे ई व्हीकल्स के लिए। तो ये बहुत बढ़िया मौका है। अगर आप में से किसी को फ्रेंचाइजी चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं दिए गए डिस्क्रिप्शन के नंबर पर। जय हिंद, जय भारत।